प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 पाठ 2 नित्यं पिबामः सुभाषित रसम्। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ अयोग्यपुरुषो नास्ति, योजनकः तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। हे महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्य मनुष्य कोई नहीं होता, इति लिखितम् अस्ति। यह ऐसा लिखा हुआ योजनकः तत्र दुर्लभ है। योजनकः तत्र दुर्लभ है, वहाँ योग्य योजनाकार अर्थात मार्गदर्शक दुर्लभ है, दुर्लभ होता है अर्थात मार्गदर्शक का अभाव होता है। इति कृपया बोध्य, इति अस्य क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है। इति कृपया बोध्यतु, यह ऐसा कृपया हमें बोध्यतु समझाइए। भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थ है, इसका भावार्थ अस्ति है यत् कि अस्मिन् जगति, इस संसार में को अपि कोई भी मनुष्य अयोग्य न अस्ति, अयोग्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाला और उसे रास्ता दिखाने वाला या मार्गदर्शक की अभाव अस्ति, कमी होती है, अर्थात एक उचित मार्गदर्शक की कमी होती है। छात्र कहते हैं, मान्यवर श्रीमान जी, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। हे आदरणीय महोदय, मैंने भी विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में एतादृशम, इस प्रकार का श्लोकम पठितवती, श्लोक पढ़ा है। अध्यापक कहते हैं, रमे, हे रमे, यहाँ पर रमे शब्द आएगा। हे रमा, एतानी सुभाषितानि संति, ये सभी अच्छे कहे गए वचन हैं, अर्थात सुभाषित वचन है। सु अर्थात अच्छे, भाष मतलब कहे गए, सुभाषितानि यानी बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, हमारे चिंतन विकास के लिए अर्थात हमारे दिमाग के विकास के लिए या हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास करने के लिए एव ही एतानी सुभाषितानि, एतानी ये सभी, सुभाषितानि अच्छी प्रकार के बातें या ये सुभाषित वचन विद्यालय से परिसरे, विद्यालय के परिसर में स्थापितानि स्थापित किए गए हैं, अर्थात लिखे गए हैं। छात्रा का प्रश्न, महोदय, हे महोदय या हे श्रीमान, सुभाषितानि इति अनेन कै अभिप्राय, सुभाषित इस प्रकार के शब्द से कै अभिप्राय, क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका क्या अर्थ है। अध्यापक कहते हैं, वत्स, हे पुत्री, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि, मानवानां मनुष्यों के विविध मूल्यानां विभिन्न मूल्यों के विकासाय विकास के लिए श्रेष्ठैः उक्तानि और श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, श्रेष्ठैः श्रेष्ठ व्यक्तियों के विकास के द्वारा, उक्तानि जो कहे गए हैं, सुवचनानि अच्छे अच्छे वचन, एव सुभाषितानि वे ही सुभाषित कहलाते हैं, अर्थात उन्हें ही सुभाषित वचन कहते हैं। हे पुत्री, मनुष्यों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ या अर्थात विद्वान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए अच्छे वचन ही सुभाषित वचन हैं। श्रीमन, सुभाषितानि पठनेन क्या लाभ है, ये सुभाषित वचनों का अर्थात अच्छे वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है, क्या लाभ होता है। अध्यापक कहते हैं, प्रिय सुरेश, हे सुरेश, सुभाषितानि पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकश्च विकासः भवति। सुभाषित अर्थात अच्छे वचनों को पढ़ने से, पठनेन तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, पठनेन पठनाभ्याम पठनई, पढ़ने से, अस्माकम हम सबके, नैतिक विकास सामाजिक विकास, ऐसे नैतिक और सामाजिक विकास भवति होता है। भवति में भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, भवति होता है प्रथम पुरुष एक वचन।
अस्माभिः किं कर्तव्यं किं च न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अस्माकं हम सब के द्वारा किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किम च न कर्तव्यम और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति यही सुभाषित वचन अर्थात अच्छे वचन बोधयन्ति हमें समझाते हैं या हमें बताते हैं। अहो अरे वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम सब भी अच्छे वचनों को पढ़ने की इच्छा करते हैं अर्थात हम सब भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। कृपया अस्मान पाठ्यतु, कृपया हम सबको। अस्मान द्वितीय विभक्ति है यहाँ बहुवचन में, अस्मान अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, हम सबको कर्ता ने कर्म को, पाठ्यतु समझाइए या पढ़ाइए। गुरुजी कहते हैं समीचीनम बहुत अच्छा, तरहि वयम सुभाषितानि रसनेन पिबामः, तरहि तो वयम हम सब सुभाषितानि इन अच्छे वचनों का रसेन रसपूर्वक पान पिबामः करेंगे अर्थात इनको पढ़कर आनंद लेंगे, आनंद के साथ इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ रसेन पिबामः का अर्थ है वास्तविक पीना नहीं बल्कि आनंद पूर्वक शब्दों को ग्रहण करना अर्थात सुभाषित वचनों को रुचि व आनंद के साथ पढ़ना। अब पढ़ेंगे वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारई पंचभि युक्तो नरः भवति पूजित है। ये इसका पद विच्छेद है, यानी हर शब्द को अलग अलग करके यहाँ लिखा गया। ये इसके शब्द अर्थ हैं। वस्त्र यानी स्वच्छ एवं उचित पहनावा, वपुः यानी शरीर स्वस्थ शरीर, वाचा यानी मधुर वाणी, विद्या यानी ज्ञान, विनय यानी नम्रता। जिस व्यक्ति में ये 5 गुण है वह समाज में आदर पाता है। और इस श्लोक की हिंदी देखेंगे अन्वय के अनुसार। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, जो मनुष्य अच्छे वस्त्र पहनता है, वपुषु स्वस्थ एवं सुंदर शरीर रखता है, वाचा मधुर वाणी बोलता है, विद्या जो विद्वान व्यक्ति है विद्या को ग्रहण करता रहता है, विनयेन च और जिसका स्वभाव विनम्र है, एतई पंचभी वकारई और इस प्रकार 5 व से गुणों से युक्त, पंचभी वकारई युक्त है 5 वकार के गुणों से युक्त नरः मनुष्य पूजित है भवति पूजित होता है अर्थात समाज में सम्मान और मान को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक है षड दोषः पुरुषेण इहि हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतरता। ये इसका पद छेद है, यानी शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। ये अन्वय और अन्वय के अनुसार ही इसकी हिंदी कही गई है। इस संसार में भूतिम इच्छिता, जो मनुष्य इस संसार में भूतिम उन्नति व सुख समृद्धि इच्छता चाहता है, पुरुषेण उस व्यक्ति के द्वारा निद्रा तंद्रा, निद्रा होता है नींद, तंद्रा होता है सुस्ती, भय क्रोध आलस्य, दीर्घ सुतरता और किसी कार्य को लंबे समय तक टालने रहने की आदत। एते षट दोषा हातव्या, ये 6 प्रकार के दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए। यानी जो मनुष्य इस संसार में उन्नति और समृद्धि चाहता है उसे 6 प्रकार के दोषों का त्याग कर देना चाहिए। और वो दोष कौन से हैं? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सुतरता। ये इन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं इन श्लोक से संबंधित। आगे है 5वां श्लोक, तीसरा श्लोक सॉरी। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अद्भि जल से, गात्राणि शरीर के अंग, शुद्धयन्ति शुद्ध होते हैं, मन है मन, सत्येन सत्य से, शुद्धयति शुद्ध होता है। ये थे इसके पदच्छेद। ये है अन्वय। अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे। अद्भिगात्राणि शुद्धयन्ति, जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं अर्थात जल से स्नान करने पर शरीर शुद्ध होता है। मन है सत्येन शुद्धयति, मन सत्य से मन शुद्ध होता है। मन है सत्येन शुद्धयति, सत्य से मन शुद्ध होता अर्थात हमेशा में सच्चे व
वचन बोलने चाहिए। भूत आत्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति। विद्या और तप अर्थात परिश्रम व अनुशासन से आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। आगे ये इसके शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च इव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये इसके पदच्छेद हैं। अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे। और इस अन्वय में, इस श्लोक में भारत के बारे में कहा गया है कि हिंद महासागर और हिमालय पर्वत के बीच में हिमालय की भौगोलिक स्थिति के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। यत समुद्रस्य उत्तरम, जो भूभाग समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्च इव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यानी हिमालय ऊपर है, उसके दक्षिण में भारत है, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तत्वर्षम भारतम नाम, वह भारत नामक देश है। यत्र भारती संतति, यत्र जहाँ पर भारतीय संतति, हम भारतवंशी लोग उसकी संतान के रूप में रहते हैं, अर्थात भारतवंशी लोग रहते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखेंगे। ओके, धन्यवाद। आज हम 5 ही श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले 4 श्लोक दूसरी स्लाइड में, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जहाँ कहीं कुछ समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।